सो बेटिया की कराई गई सामूहिक शादी। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल के प्रयास से 100 बेटिया की सामूहिक विवाह कर्जन ग्राउंड में कराया गया। कहा जाए तो शाही शादी का नज़ारा हजारीबाग में देखने को मिला, जब 100 दूल्हा गाड़ी में सवार होकर पूरे उत्साह उमंग बाजा गाजा के साथ नाचते गाते बारात निकाला गया। उसमें एक दूल्हा जब BMW से सवार होकर निकला तो लोगों की नज़रें उस पर टिकी रह गई। निर्धारित सिमरा गेस्ट हाउस के पास से बारात निकाला गया। 100 बाराती गाड़ी का अगुवाई स्वयं सांसद मनीष जायसवाल और उनकी पूरी टीम ने किया। इस दौरान पूरे रास्ते भर उन्हें इस काम के लिए शुभकामना और धन्यवाद भी दिया गया। समाज के लोगों ने बारातियों का स्वागत भी जोर शोर से के साथ में किया। हजारीबाग के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए बारात कर्जन ग्राउंड पहुंचा। 100 अलग अलग मंडप बनाए गए थे। उसी मंडपों में सभी का सामूहिक विवाह कराया गया। इसे लेकर कोलकाता से आए पंडित राघव और उनकी टीम ने शादी के कार्यक्रम को पूरा कराया। गीत और मंत्र पूरे शादी के दौरान आकर्षण का केंद्र बिंदु रहा। लोगों को उन्होंने अपने मंत्र और गीत से बांधे रखे। वहीं शादी के हर एक पहलू, नियम, 7 वचन के बारे में विशेष रूप से जानकारी दी। शादी के दौरान मनीष जायसवाल का पूरा परिवार कार्यक्रम के दौरान व्यस्त नजर आया और हर एक अतिथि का स्वागत करते हुए नजर आए। सांसद मनीष जायसवाल ने कहा, हर एक व्यक्ति जो सक्षम है उसे कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे समाज के लोगों को राहत मिले। उन्होंने कहा कि 100 बेटियां जिनका विवाह यहाँ संपन्न हो रहा है वह आर्थिक रूप से संपन्न परिवार से नहीं है। हर एक पिता की यह चाहत होती है कि अपनी बेटी का शादी धूमधाम के साथ करे। उन पिता का भी सपना साकार किया गया। बेहतर शानदार शादी का आयोजन किया गया। बारातियों के लिए खाने से लेकर हर एक सुविधा का ख्याल रखा गया। शादी के दौरान बेटी को उपहार के रूप में स्कूटी के कई सामान उनके जीवन के लिए उपयोगिता दिया गया है। पिछले 2 महीने से सामूहिक विवाह की तैयारी चल रही थी। शादी के दौरान बड़ी विधायक मनोज यादव, बरकट्ठा विधायक अमित यादव समेत भारतीय जनता पार्टी के कई नेता शामिल, हजारों की संख्या में आम जनता शामिल हुए। सभी ने कार्यक्रम को देखा तो तारीफ करते थके नहीं। इस दौरान विधायक मनोज यादव ने सांसद मनीष जायसवाल उनके काम के लिए साधुवाद देते हुए कहा कि यह समाज को यह संदेश देता है कि हर एक सक्षम व्यक्ति कुछ ऐसा काम करना आवश्यक चाहिए जो दिल सुकून दे। देखिए, 101 जोड़ा था, लेकिन एक जोड़े पर कोई विवाद था कि वो पहले से दूल्हा लगता है कि शादीशुदा था, इसलिए हम लोगों ने उसको रोक दिया। वो टाटी झरिया का एक दूल्हा था, उसको हम लोगों ने रोका है, क्योंकि दोबारा अगर शादीशुदा था तो हमको दोबारा शादी करने का कोई पर्पस नहीं बनता था, तो इसलिए एक को रोका है। तो अभी 100 की शादी हो रही है। हमारी तैयारी 101 की थी। आयोजन जन समर्थन से हुआ है। आप जनता सहयोग भी की, जनता आई भी है और अपने लोगों का शादी का आनंद भी ले रही है। आपने देखा होगा कि बारात में भी पूरा उत्साह के साथ लोग पूरा नाचते गाते आए यहाँ तक बारात के शक्ल में, और अब जो है पारंपरिक तरीके से इनका शादी का निर्माण। पहले भी आपने ऐसा किया है, सांसद बनने के बाद या इस इलाके में अगर देखा जाए तो ऐसी परंपरा थोड़ी कम है, तो क्या सोच क्या थी इसके पीछे कि क्यों इसका आयोजन हजारीबाग में किया? देखिए, लड़की जब पैदा होती है किसी के घर में, गरीब के घर में विशेषकर, तो उसका एक समस्या रहता है कि उसी समय से लोगों को चिंता सताने लगता है कि कर शादी कैसे होती। अगर हर संपन्न परिवार या हर संपन्न व्यक्ति अगर साल में एक व्यक्ति को मदद करे, एक लड़की को मदद करे उसका शादी करवाने में, तो शायद ये जो कलंक है समाज पर ये मिट जाएगा और बेटी बोझ नहीं लगेगी। इसके लिए ही इसी सोच के साथ, इसी विचार को आगे बढ़ाने के हिसाब से इस काम को हम लोगों ने किया। आगे एक दूल्हा सर BMW से आया है, काफ़ी खुशी जाहिर किया है BMW से बैठने का मतलब। देखिए, हम लोगों ने, वो दिव्यांग है, इसके लिए उसके लिए विशेष करके BMW का अरेंजमेंट हम लोगों ने किया था कि उसको बेस्ट मिले, जो सर्वश्रेष्ठ है वो मिले, और उसको मिला भी। आगे की क्या योजना है? क्या ऐसे ही चीज़ें चलती रहेंगी और भी और इससे भी बड़े बड़े काम होंगे? हम लोग आए हैं, जनता का सहयोग है, लोगों का सहयोग है, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि सबसे पहले तो आज जो विवाह बंधन के सूत्र में जो लोग बांध रहे हैं, उन जोड़ों को मैं अपने ओर से बधाई, शुभकामना देता हूं।
उन लोगों के जीवन में मंगल कामना हो, इसकी मैं परमात्मा से भी प्रार्थना करता हूँ कि इन लोगों के जीवन में सुखमय जीवन बीते, इसकी मैं कामना करता हूँ। सर एक जोड़ा और साथ ही मैं बधाई भी और देता हूँ अपनी ओर से, और साथ ही यहाँ के सांसद श्री मनीष जायसवाल जी और उनके सहयोगी साथियों को, जिन लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए जो अथक प्रयास किया, परिश्रम किया, मेहनत किया और इतनी बड़ी 101 जोड़ों को एकत्रित करना, उनका विवाह संपन्न कराना, और साथ ही जिन लोगों ने इस विवाह उत्सव में अपना सहयोग दिया, उन सहयोगियों को भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। किसी प्रकार से लोग सहयोग करते रहें ताकि गरीबों के भी बाल बच्चों के विवाह में कोई चिंता नहीं हो, चिंता मुक्त लोग रह सके। तो मुझे लगता है कि इसमें से एक अच्छा कदम, अच्छी पहल है, और आज तो मैं इतना ही कर सकता हूँ। सर एक बेटे से में ये इस तरह की शादियाँ समाज में नई नज़ीर पेश कर रही है, तो अन्य जनप्रतिनिधियों को भी कहीं प्रेरणा दे रही है कि ऐसे आयोजन। मैं कहूँगा कि जनप्रतिनिधियों ही क्यों भाई, समाज को भी इस प्रकार की प्रेरणा लेना चाहिए। जनप्रतिनिधि भी तो समाज के ही एक अंग होते, एक व्यक्ति होते, और अगर हर समाज अपने आप में कोई 1-2 विवाह का वो बीड़ा उठा लेते हैं गरीबों की, या इसी प्रकार के जो आपने कहा कि जो अनाथ लोगों की, तो फिर तो आप देखेंगे कि इस प्रकार की सामूहिक विवाह की, बल्कि गांव-गांव में समूह में विवाह करने की प्रथा चल पड़ेगी और लोगों को बड़ी सुविधाएं हो जाएगी। सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है हमारे आदरणीय मनीष जायसवाल जी के सहयोग से। यह कार्यक्रम, यह आयोजन बड़ा ही भव्य, सुंदर, आकर्षक, और इसकी प्रशंसा भी करता हूँ, इसकी सराहना भी करता हूँ, और मैं शुभकामना देता हूँ मनीष जायसवाल जी सांसद महोदय को, उनके टीम के साथियों को, उनके परिवार के सदस्यों को, और जिन जोड़ों ने यहाँ विवाह में आज बन रहे हैं उनको भी मैं शुभकामना देता हूँ। और इन सारे कार्यक्रम पर भगवान की कृपा बरसती रहे ताकि आने वाले दिनों में इससे भी भव्य कार्यक्रम होते रहे। ये जोड़े का खासियत है कि लड़का जो है वो दिव्यांग है, वो बोलने में सक्षम नहीं है, और लड़की जो है वो पूरी तरह से देखने में सक्षम नहीं है। और ये हमारे मनीष भैया का ये बड़प्पन है कि इन सभी के लिए भी एक व्यवस्था बनाए, जिससे आज ये लोग शादी के बंधन में बंध पा रहे हैं। ये उनका बड़प्पन है। किस रूप में देखते हैं पूरे आयोजन को? इस पूरे आयोजन को किस रूप में देख रहे हैं आप लोग? ये सर, ये पूरा ऐतिहासिक आयोजन है, और ये एक मैसेज है हर सक्षम लोगों को कि उन लोग को भी, जो सक्षम है वो लोग ये कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कलेजा होना चाहिए, जो मनीष भाई जो करके दिखा दिए हैं। क्या नाम है आपका? अविनाश कुमार यादव। अभी मैंने सोचा तो नहीं था, लेकिन ये ऊपर वाले की दुआ और मनीष भैया की दुआ है जो आज हमारे बच्चे की शादी हो रही है। क्या है बच्चे में, क्या समस्या है? मुंह से और कान से नहीं सुन पाता, ना बोल पाता, मुख बधिर है, और बहू आपकी जो है वो एक आंख से दिखाई नहीं देता है। किस रूप में देखते हैं पूरी शादी को आप लोग? बहुत अच्छे तरीके से लग रहा है यहाँ आने के बाद, और बहुत खुशी हुई। कभी सपना में सोचे थे कैसे शादी? नहीं सर, कभी नहीं हमने सोचा था कि सपना में भी ऐसा कभी शादी होगा हम लोग के बाल बच्चा का, लेकिन आज मुझे इतना खुशी मिला यहाँ देख के, बहुत अच्छा लगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुबोध साहब।